जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम वही टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और इसमें हम कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन सभी थ्योरम्स को और उससे रिलेटेड रिजल्ट को सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट है, दैट इज वेरी मोस्ट एंड ब्यूटीफुल इनइक्वालिटी, दैट इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और इसके प्रूफ भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम वो प्रूफ करेंगे जो बुक में गिवन है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि a प्लस बी वो लेस देन और इक्वल होता है मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ बी के। हमने ये प्रूव करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप हम सभी जानते हैं एज कि जो माइनस ए है ना, मोड ऑफ माइनस ए, हमने ये रिजल्ट प्रूव किया है कि मोड ऑफ माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल होता है ए और लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ ए। और इसी प्रकार मोड ऑफ माइनस बी लेस देन इक्वल होता है बी एंड दिस इज लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ बी। और अगर हम इन दोनों इनइक्वालिटी को ऐड कर दें तो देखिए क्या मिलेगा, दैट इज माइनस मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी लेस देन इक्वल होगा ए प्लस बी एंड दैट इज लेस देन इक्वल होगा मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। और हम सभी जानते हैं अगर ऐसा हो कि जैसे x है वो माइनस सी से ग्रेटर हो और लेस देन इक्वल हो एंड दिस इज लेस देन इक्वल सी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल सी। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज मोड ऑफ दिस नंबर a प्लस बी वो क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस इक्वलिटी। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है कोरोलरी है, इफ a एंड b आर एनी टू रियल नंबर देन वी हैव टू प्रूव द फर्स्ट है, फर्स्ट इज मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b इज लेस देन इक्वल होता है a माइनस b। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। यहां पर हमने प्रूव करना है मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी, और अगर हम इसका मोड ले लें तो लेस देन इक्वल होता है ये मोड ऑफ ए माइनस बी, और ये लेस देन इक्वल होता है जो गिवन है मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। तो हमने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है और सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आप लीजिए ए, और जो ए है उसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी प्लस बी, ये लिख सकते हो। और अगर मैं इसका मोड लूं तो ये मोड ऑफ दिस होगा। और अगर मैं यहां पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाऊं तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ये लेस देन इक्वल होगा मोड ऑफ ए दैट इज ए माइनस बी प्लस मोड ऑफ बी, दिस इज मोड ऑफ ए, ये हो गया। अब आप इसको इस तरफ ले लीजिए, दैट इज मोड ऑफ ए लेस माइनस मोड ऑफ बी लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ ए माइनस बी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार अगर मैं b को लिखूं तो b को भी ऐसे ही लिख सकता हूं b माइनस ए प्लस ए, और इसको मोड ऑफ ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला लगाएं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, दैट इज मोड ऑफ बी माइनस ए प्लस मोड ऑफ ए, और इसको ए को आप इस तरफ ले लीजिए तो ये मिलेगा मोड ऑफ बी माइनस मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल, अब ये मोड है
तो मोड ऑफ ए माइनस बी इक्वल होता है मोड ऑफ बी माइनस ए, तो ये ए माइनस बी हो गया। अब देखिए, या तो आप दिस मीन्स यहां से ये इंप्लाई करेगा माइनस कॉमन ले लीजिए, तो मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी वो लेस देन इक्वल है ए माइनस बी। अब देखिए, ये टर्म भी लेस देन इक्वल है दिस से, और ये टर्म भी लेस देन इक्वल है दिस से, मीन्स इसका मोड, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए एनीथिंग माइनस सी लेस देन इक्वल एक्स है और प्लस सी लेस देन इक्वल एक्स है, तो जो इसका मोड होगा ना वो भी क्या होगा, लेस देन इक्वल एक्स होगा। तो अगर हम इस रिजल्ट को यहां पर यूज करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव कि जो दिस है ना इस a माइनस बी, और इसका अगर हम मोड ले लें तो वह किससे लेस देन इक्वल होता है, मोड ऑफ a माइनस बी से लेस देन इक्वल होता है। अब चलिए जो सेकंड पार्ट है ये वाला उसको प्रूव करते हैं, दैट इज सेकंड पार्ट, ये देख सकते हो आप। तो यहां पर ये बिल्कुल सिंपल है, बी पार्ट के लिए लीजिए a प्लस ए माइनस बी लीजिए, और इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस माइनस ऑफ बी। अब यहां पर ये a ट्रीट कीजिए और ये b ट्रीट कीजिए, तो ये लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b, और माइनस बी का मोड लो या प्लस बी का मोड लो, मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये इक्वल होता है मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि a माइनस बी लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b, और हमने यही प्रूव करना था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज कोरोलरी, और ये सिंपल है, ये है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जनरलाइजेशन, जैसे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस दैट इज सो ये है प्लस an माइनस 1 प्लस an, ये ले लीजिए मान लें लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये लेस देन इक्वल किससे होगी। अब देखिए ये टोटल ले लीजिए आप a एंड दिस इज b, तो ये लेस देन इक्वल होगी मोड ऑफ a मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस दैट इज सोन प्लस an माइनस 1, और यहाँ पर a माइनस 2 भी आएगा प्लस an माइनस 1 भी आएगा, और प्लस दिस टर्म। इसी प्रकार अब आप इसको a लीजिए तो ये आएगा, तो अगर हम चलते रहें ऐसे तो हम लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे, मोड ऑफ a1 प्लस मोड ऑफ a2 प्लस दैट इज ऑन प्लस मोड ऑफ an, यहां पहुंच जाएंगे। एक तो ये सिंपल रिजल्ट है, इसको आप मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हो। तो आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, इसको वैसे बुक में इसका प्रूफ गिवन नहीं है, लेकिन आपने प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एंड दिस इज होमवर्क फॉर यू। और अगर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट में कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आगे हम एक्सरसाइज 2.2 पर, तो इससे रिलेटेड चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, जैसे इफ a एंड b आर रियल नंबर, तो हमने प्रूव ये करना है मोड ऑफ a प्लस b वो इक्वल होगा मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले आप मान लीजिए लेट कि जो a इंटू बी वो ग्रेटर देन इक्वल है 0। तो देखिए तब यहां से क्या हुआ, दिस इंप्लाइज केस फर्स्ट ले लीजिए, व्हेन अब अगर a इंटू बी पॉजिटिव है
तो दिस मीन्स a is positive and b is positive. This means when a is greater than equal 0 and b is greater than equal 0, ये मान लीजिए. This means if a is greater than 0 then mod of a वो इक्वल a आएगा एंड mod of b इक्वल b आएगा. अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो दिस विल गिव mod of a plus mod of b. And what is mod of a? That is a plus b. ये आएगा. अब अगर a और b पॉजिटिव हैं, नाउ if a and b are positive, so their sum is also positive. This means their mod a plus b is equal a plus b. और अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंबाइन कर दो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. दैट मीन्स mod of a plus b is equal a plus b. And what is the value of a plus b? That is mod of a plus mod of b. ये इसका प्रूफ. तो हम लेकर चले थे a इंटू बी, तो हमारे पास ये हो गया. अब जो नेक्स्ट है when a इंटू बी, a इज लेस देन 0 है एंड b भी लेस देन 0 है. और अब देखिए अगर a लेस देन 0 है और b भी लेस देन इक्वल 0 है, ये मान लीजिए, तो दोनों नेगेटिव होंगे, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होएगा. तब दिस मीन्स जो हमारे पास a प्लस बी है वो भी नेगेटिव होएगा. और इफ a प्लस बी इज नेगेटिव देन देयर मोड a प्लस बी वो इक्वल होएगा माइनस ऑफ a प्लस बी, और ये इक्वल आएगा माइनस a माइनस बी. अब देखिए a इज नेगेटिव है तो इसका मोड क्या होगा? इसका मोड नेगेटिव ऑफ a होगा. तो इसको मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ a. और इसी प्रकार b नेगेटिव है, दैट मीन इसका मोड माइनस बी होगा, मीन्स प्लस बी. और आप देख सकते हो यही हमने प्रूव करना था. अब जो नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर हम इसको ले लें a प्लस बी इक्वल दिस, तो हमने प्रूव क्या करना है? a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल 0 है. अब इस रिजल्ट को देखिए, और ये कंडीशन नेसेसरी है और सेकंड सफिशिएंट है. देखिए तो लेट मोड ऑफ a प्लस बी इक्वल है मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b. अब आप एक काम कीजिए, इस इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर ले लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b का होल स्क्वायर. और अगर हम इसको ओपन करें तो इट गिव्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड दिस गिव mod of a square plus mod of b square plus 2 mod of a into mod of b. अब हम सभी जानते हैं कि जो a का स्क्वायर है, mod of a का स्क्वायर, वो a स्क्वायर के इक्वल होता है. दिस मीन दिस इज a का स्क्वायर, दिस इज b का स्क्वायर एंड दिस इज प्लस, एंड दिस थिंग इज 2 इंटू mod of a इंटू mod of b. इसको हम लिख सकते हैं 2 mod of a into b. अब देखिए a square is cancel with a square, b square is cancel with b square. तो देखिए तो हमारे पास बचा क्या? 2ab इक्वल बचा 2 mod of ab. नाउ 2 is cancel with 2, तो हमारे पास क्या आ गया? mod of a इक्वल a into b. अब देखिए अगर mod of दिस टर्म वो इक्वल हो दिस के, तो ये कब पॉसिबल होता है? जब दिस टर्म क्या हो? पॉजिटिव हो. दिस मीन्स a into b
ग्रेटर देन इक्वल 0, और हमने यही प्रूव करना था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दैट इज इफ x, y एंड z आर रियल नंबर एंड गिवन दैट x इज लेस देन z है, तो हमने प्रूव करना है इफ दिस कंडीशन होल्ड तो ये इक्वल आएगा, एंड इफ दिस कंडीशन होल्ड तो ये इक्वल आएगा। यहां पर इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, दैट मीन्स सबसे पहले कंडीशन नेसेसरी लेनी पड़ेगी। कंडीशन इज नेसेसरी, तो मान लीजिए लेट x इज लेस देन इक्वल y एंड लेस देन इक्वल z है। तो यहां से जो हमें मिलेगा, दिस मीन्स y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 है, एंड z माइनस y दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इफ दीज आर ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो आप एक काम कीजिए, तो इसका मोड, तो मोड ऑफ y माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ z माइनस वाई वो इक्वल होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं y माइनस एक्स एंड दिस इज z माइनस वाई। हियर y इज कैंसिल विद y, तो यहां पर हमें मिलेगा जो दैट इज y माइनस एक्स z माइनस एक्स। अब देखिए z माइनस एक्स, यहां से अगर यहां से x इज लेस देन इक्वल z है, दिस मीन्स z माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है, एंड इफ z माइनस एक्स इज पॉजिटिव तो इसका मोड वो इक्वल खुद क्या होगा, दिस मीन्स मोड ऑफ z माइनस एक्स इक्वल होगा z माइनस एक्स के। तो इस वैल्यू का आप यहां रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, मोड ऑफ ये मिलेगा। लेकिन हमने प्रूफ क्या करना था, x माइनस वाई, तो इसको रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि मॉडुलस में चाहे आप y माइनस एक्स का मॉड लो या x माइनस वाई का मॉड लो, रिजल्ट सेम होता है। दैट मीन्स x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इक्वल आएगा, हमने क्या लेना है, x माइनस जेड। यही हमने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्या है, इफ दिस कंडीशन होल्ड तो क्या होगा, तो हमारे पास ये होगा। अब देखिए इसको, तो लेट x माइनस जेड इक्वल है x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, ये इक्वल है। और हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है x इज लेस देन इक्वल y आएगा एंड y इज लेस देन इक्वल z आएगा, ये आएगा। अब देखिए दिस मीन्स इसको आप एक काम कीजिए, इसको आप z माइनस एक्स लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए y माइनस एक्स एंड दिस इज z माइनस वाई। अब इसको आप लिख लीजिए मोड ऑफ z माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स, ये लिख लीजिए, और ये इक्वल है y माइनस एक्स प्लस z माइनस वाई, ये इक्वल है। अब देखिए अभी अभी हमने प्रूव ये किया है, इफ a प्लस b इक्वल हो मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b, दिस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटू दिस वो ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा। दिस मीन्स z माइनस वाई डॉट y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा। तो यहां पर हमारे पास दो केस बनेंगे, आइदर z माइनस वाई बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। इफ, तो फर्स्ट केस क्या बना, व्हेन
z माइनस वाई ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0 एंड y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। और अगर आप इसको सोल्व करोगे दैट मीन्स z इज ग्रेटर देन इक्वल y एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल x। तो यहां से x इज, तो दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा, x इज लेस देन इक्वल y एंड y इज लेस देन इक्वल z। और हमने यही प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट केस पर, जब ये दोनों नेगेटिव हो तो व्हेन z माइनस वाई is less than equal 0 and y minus x is less than equal 0, ये आ गया। दिस मीन्स z is less than equal y and y is less than equal x। अब आप ये दोनों इक्वेशनों को कंबाइन कीजिए, z is less than equal y है and y is less than equal x। this means z is less than equal x, but we know that दिस टर्म x इज लेस देन इक्वल z है। तो मीन्स यहां से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो यहां से क्या आ गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये केस नहीं हो सकता। तो क्या बनेगा, यही केस बनेगा और यही हमने प्रूव करना था। चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करते हैं। और जो ये रिजल्ट है थ्योरम है, इफ a इज लेस देन x एंड लेस देन b एंड a इज लेस देन y and y is less than b, so that this modulus is less than equal b minus a, ये होगा। इंटरप्रेट दिस जियोमेट्रिकली। ओके, देखिए गिवन है जो वो है a is less than x and less than b and a is less than y less than b, ये। तो आप एक काम कीजिए, दिस इंप्लाइज a is less than x लेस देन b एंड, और अगर मैं यहां से इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। मींस माइनस ए ग्रेटर देन माइनस वाई ग्रेटर देन माइनस बी, और माइनस बी से लेस देन है माइनस वाई और लेस देन है माइनस ए। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, और अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो a इज एड टू माइनस बी, तो a माइनस बी लेस देन है x माइनस वाई एंड लेस देन है b माइनस ए। अब देखिए इसको आप लिख सकते हो माइनस b माइनस ए लेस देन x माइनस वाई लेस देन b माइनस ए। और हम सभी जानते हैं इफ एनीथिंग is greater than है नेगेटिव और लेस देन is पॉजिटिव, तो दिस मीन्स मोड ऑफ द मिडल x माइनस वाई वो लेस देन होगा b माइनस ए के, और यही हमने प्रूव करना। अब देखिए इसको ज्योमेट्रिकली समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक लाइन है और दिस इज x, दिस इज मान लीजिए a एंड दिस इज b एंड x a से ग्रेटर है और b से लेस है, मींस यहां x होगा, here is something x and there is something y। तो अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लूं तो x माइनस वाई मोड ऑफ दिस, ये क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मींस दिस डिस्टेंस, दिस इज व्हाट मोड ऑफ x माइनस वाई। और a और b के बीच का डिस्टेंस, दिस इज दैट डिस्टेंस, और ये है b माइनस ए। तो आप देख सकते हो कि जो ये डिस्टेंस है बिटवीन x एंड y का, वो हमेशा किस में लाई करेगा, इस इंटरवल में b माइनस ए, और इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द इंटरवल।
ए कोमा बी। तो जो इस इंटरवल की लेंथ है उसमें ही क्या करेगा, ये लाई करेगा, और ये हमेशा ट्रू होगा, और हमने यही प्रूव करना था। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम जल्द ही मिलेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।